गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी फर्स्ट के लेसन नंबर 1 भाषा और व्याकरण के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा भाषा क्या है, भाषा के कितने भेद होते हैं, लिपि क्या है, व्याकरण क्या है, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, वर्ण शब्द वाक्य किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा किसे कहते हैं, अनेक भाषाएं और उनकी लिपियों के बारे में पढ़ा। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज 1 और 2 को हम पहले कर चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें चुनकर यहाँ इनको पूरा करना है। जैसे के नानी का कहानी सुनाना भाषा का रूप है, तो हम इन शब्दों में से देखेंगे नानी का कहानी सुनाना भाषा का कौन सा रूप है। यहाँ से हम देखेंगे तो नानी कहानी सुनाना मौखिक रूप से सुनाती हैं, तो मौखिक रूप है। हम यहाँ कै में लिखेंगे मौखिक। ख हिंदी व संस्कृत की लिपि है। कौन सी लिपि है, तो हम यहाँ से चुनकर लिखेंगे देवनागरी लिपि है हिंदी और संस्कृत की, तो हम यहाँ लिखेंगे देवनागरी। गै भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, हम यहाँ से देख कर लिखेंगे, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को हम यहाँ पर लिखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6 हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। कौन सी है हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा, तो हिंदी है। हिंदी को हम यहाँ लिखेंगे। इस प्रकार हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आगे हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। यहाँ पर एक प्रश्न के 3 विकल्प दिए गए हैं, जो सही है हमें उस पर सही का निशान लगाना है। नंबर 1 भाषा के रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं या 4। तो हमने पहले पढ़ा भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, तो हम 2 पे सही का निशान लगाएंगे। आगे हम देखेंगे नंबर 2 हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था, तो हमने अब पीछे पढ़ा था 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। नेक्स्ट नंबर 3 भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, जिसे सबसे अधिक लोग प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, वह है हिंदी, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। नंबर 4 व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, कविता शब्द भाषा, किताब चित्र फिल्म या वर्ण शब्द वाक्य। तो हमने पीछे पढ़ा व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण शब्द और वाक्य, तो हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। इस प्रकार हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आगे हम देखेंगे यहाँ पे नीचे भाषाएं तथा लिपियां मिला दी गई हैं। आप उन्हें पहचान कर उनके सही स्थान पर लिखिए। यहाँ पे भाषाएं और लिपियां मिली हुई हैं। सबसे पहले हमें भाषाओं को छांटकर यहाँ लिखना है और लिपियों को यहाँ लिखना है। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ से भाषाएं लिखेंगे। तो सबसे पहले भाषा कौन सी है हमारी, पंजाबी, तो हम पंजाबी को यहाँ लिखेंगे 1 में, और हम इस प्रकार यहाँ 1 लिखेंगे। नंबर 2 कौन सी भाषा है हमारी, संस्कृत, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 भाषा यहाँ लिख देंगे। नंबर 3 अंग्रेज़ी, तो अंग्रेज़ी हमारी
तीसरी भाषा है अंग्रेजी, हम 3 नंबर पे लिखेंगे। फिर है उर्दू, उर्दू हमारी 4 नंबर पे हम यहाँ उर्दू लिखेंगे। इसके बाद हम इनकी लिपियाँ लिखेंगे। नंबर 1 हमने भाषा लिखी पंजाबी, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, तो हम यहाँ से यहाँ गुरुमुखी लिखेंगे। नंबर 2 भाषा है हमारी संस्कृत, संस्कृत की लिपि है देवनागरी, तो हम यहाँ पे देवनागरी लिखेंगे। नंबर 3 हमारी कौन सी भाषा है? अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी की लिपि है रोमन, तो हम यहाँ 3 पे रोमन लिखेंगे। नंबर 4 हमारी भाषा है उर्दू, तो उर्दू की लिपि है फ़ारसी, तो हम 4 पे लिखेंगे फ़ारसी। इस प्रकार हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आगे देखेंगे हम यहाँ पे नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही वाक्य के सामने सही का निशान और गलत वाक्य के सामने गलत लगाइए। अर्थात यहाँ पे जो ये वाक्य दिए गए हैं, यहाँ से हमें इन वाक्यों में जो सही है उस पे सही का निशान लगाना है और जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। इस प्रकार हम देखेंगे नंबर 1, कै माँ मैं खेलने जा रहा हूँ, तो यह सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो हम यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। नंबर 6, मैदान क्रिकेट खेलकर आया मैं हूँ, यह सेंटेंस गलत है, जिसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है सही से, तो हम यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। गै तुम क्या कर रहे हो, यह प्रश्नवाचक वाक्य है और बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो हम यहाँ राइट का निशान लगाएंगे। नंबर 4, मेरी कार सो रही है, मेरी कार सो रही है, यह सेंटेंस यह वाक्य गलत है, तो हम यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। ड़ टेलीफोन की घंटी बरस रही है, टेलीफोन की घंटी बरस रही है, यह वाक्य भी गलत है, तो हम यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। इस प्रकार हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आगे हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद इसे याद करेंगे। धन्यवाद।